हाय, वेलकम टू लेसन नंबर 68 ऑफ अल्टीमेट नेटवर्क मार्केटिंग मास्टरी। और आज हम बात करने वाले हैं एक कमाल के टॉपिक पे। हम एक फर्क समझना चाहते हैं कि कुछ लोग हैं जो बिजी हैं यार, काम पे काम किए जा रहे हैं, स्ट्रेस्ड हैं, परेशान हैं, एंड देयर आर सम अदर पीपल हु आर डूइंग देयर जॉब हैप्पीली एंड दे आर प्रोड्यूसिंग मच बेटर रिजल्ट्स। तो ये जो दूसरी कैटेगरी के लोग हैं ना, ये खास अलग क्या करते हैं, आज वो हम इस लेसन में समझने वाले हैं। आपने कभी कुछ लोगों को देखा होगा, जब देखोगे ना वो बिजी रहते हैं हमेशा, और उनके चेहरे पे साफ साफ दिखता रहता है इनके पास जरूरत से ज्यादा काम है। दे आर लोडेड विद वर्क एंड दे ऑलवेज हैव वर्क प्रेशर, दे ऑलवेज हैव स्ट्रेस। बट द वर्स्ट पार्ट इज नॉट दिस, द वर्स्ट पार्ट इज इसके बावजूद भी दे डोंट हैव एनी मेजर रिजल्ट्स हैपनिंग इन देयर लाइफ। और जिंदगी में कोई बड़ा परिवर्तन, जिंदगी में कुछ कमाल के रिजल्ट्स उनके नहीं आ रहे हैं। What's the point? ये सब करने का लाभ क्या, अगर ये सब करने के बावजूद भी आप जिंदगी में वहां नहीं पहुंच रहे हैं जहां पहुंचना चाहते हैं। और इसके विपरीत वो दूसरी कैटेगरी है जिसकी मैंने आपसे बात की थी। देयर आर पीपल हु लुक फ्री, और वो हमेशा खुश दिखते हैं, खाली दिखते हैं, लेकिन उसके बाद भी अचीवमेंट मल्टीप्लाई हो रही है, रैंक बढ़ रहा है, इनकम बढ़ रही है। मोस्ट सक्सेसफुल लीडर्स ना, उन्होंने एक बात को समझ लिया है कि अगर काम करना है और लंबे समय तक काम करना है, देन सिर्फ कुछ भी करने से नहीं चलेगा, हमें कुछ सही ढंग से सही एक्टिविटीज को लगातार करना पड़ेगा। एंड आई वांट यू टू बिकम वन ऑफ दोस सुपर पावरफुल 1% टॉप इनकम अर्नर्स जिन्होंने ये सेकंड वाली मेथोडोलॉजी अपना ली है। दे नो दैट इट्स अबाउट बीइंग सुपर प्रोडक्टिव एंड इट्स अबाउट बीइंग रिजल्ट ड्रिवन। यू नो, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वर्किंग एंड रिजल्ट बेस्ड वर्किंग। इन दोनों में ना फर्क है। एक है काम करते रहना करते रहना करते रहना, दूसरा वैसे काम करना जिनसे रिजल्ट्स, परिणाम ज्यादा बेहतर आए। आपको मैं इस लेसन में ना एक चीज पे फर्क समझाना चाहता हूं। बीइंग बिजी इज डिफरेंट फ्रॉम बीइंग प्रोडक्टिव। सिर्फ व्यस्त रहने के लिए व्यस्त मत रहिए, आप अपनी प्रोडक्टिविटी चेक करिए। टॉप 1% इनकम अर्नर्स वो सिर्फ व्यस्त नहीं रहते हैं, वो सही कामों को करते हुए व्यस्त रहते हैं। नाउ इफ यू वांट टू अडॉप्ट दैट काइंड ऑफ अ वर्किंग स्टाइल कि आपके चेहरे पे मुस्कुराहट रहे, इनकम बढ़ती रहे, यू आर फ्री, और उसके बाद भी काम आपकी टीम में हो रहा है, देन यू नीड टू शिफ्ट टू रिजल्ट बेस्ड वर्किंग। एंड दैट इज द पर्पस ऑफ दिस लेसन, बिकॉज टॉप अचीवर्स दे यूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 7 डिफरेंट स्ट्रैटेजीज टू गेट द रिजल्ट्स दैट दे प्रोड्यूस। आप याद रखिएगा एक चीज, सक्सेस इज नॉट एन एक्सीडेंट। आप इस बिजनेस में बाय चांस आ तो सकते हैं, लेकिन आप इस बिजनेस में बाय चांस टॉप अचीवर नहीं बन सकते हैं। अगर आपको टॉप अचीवर बनना है तो फिर आपको वो सब करना है जो टॉप अचीवर बनने के लिए जरूरी है। और जितने भी टॉप अचीवर्स हैं, उन्होंने 7 चीजों का एक कॉम्बिनेशन अपने डेली वर्किंग स्टाइल में अडॉप्ट किया है। एक ऐसा फोकस उन्होंने डेवलप किया है कि वो अपनी पूरी ताकत को केंद्रित करके फोकस के साथ में कुछ कामों को लगातार बार बार इस कदर करते हैं दैट दे ऑलवेज गेट fantastic mind-blowing results from whatever they are doing. Number 1 is right mindset. Mindset ना दूर से दिखाई नहीं पड़ेगा अधिकांश लोगों को, but it's a remote control that guides and governs all your action. You know how remote control works, how Bluetooth technology works. आप यहाँ से बटन दबाते हैं, वहाँ से AC चालू हो जाता है. That's how mind works. You know, winners they understand it and they always work on developing their mindset because right mindset से आप right चीज़ों को करेंगे. How do you develop your mindset? Write books. एसोसिएशन ऑफ राइट पीपल, राइट प्रोग्राम, राइट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, राइट कोर्सेज, ये सारी चीजें मिला के धीरे धीरे आपका ये माइंडसेट है ना, इसको एक कमाल का माइंडसेट बनाती हैं और इससे आपकी कामयाबी निर्धारित होती है। लोग अपनी जिंदगी में क्यों रुके हैं, क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं, क्यों कामयाब नहीं हो पा रहे हैं? बिकॉज देयर एटीट्यूड इज वेरी सिंपल। यू नो आई वाज देयर इन द वर्कशॉप एंड आई वाज टेलिंग पीपल, ये जो है ना, आपकी गर्दन के नीचे वाला जितना भी शरीर है, ये अलग रोल निभाता है, और इसके ऊपर वाला जो है ना, ये अलग निभाता है। राइट, सुबह से शाम तक आप जो भी खाते हैं, वो ये गर्दन से नीचे वाले शरीर को न्यूट्रिशन देता है। उसको जो जीने के लिए चाहिए, जो आगे बढ़ने के लिए चाहिए, ग्रोथ प्रोस्पेरिटी के लिए न्यूट्रिशन चाहिए, वो सब देता है। लेकिन जो आप किताबें पढ़ते हैं, जो आप अच्छे प्रोग्राम्स और कोर्सेज अटेंड करते हैं, वो इसको न्यूट्रिशन देते हैं। लोग ना 150, 200, 500, 1000 रुपया पिज़्ज़ा पे खर्च कर देंगे, बर्गर्स पे खर्च कर देंगे, खाने पे खर्च करेंगे, और दिन में 4 बार, 6 बार, 8 बार खाने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये जो इधर है ना, इसमें अच्छी चीज़ें डालना माइंड में, दे डोंट स्पेंड मनी ऑन दिस, दे फाइंड इट्स वेस्ट। 500 रुपये का पिज़्ज़ा खाना मंजूर है, लेकिन 200 रुपये की किताब वो नहीं पढ़ते हैं वो लोग। एंड बिकॉज योर माइंड इज काइंड ऑफ मेल न्यूट्रिशन, इसमें आपने, इसके लिए आपने मेहनत नहीं किया ना, इसको खाना नहीं खिलाया, तो आपका वो राइट माइंडसेट ही डेवलप नहीं हुआ जो जीतने के लिए चाहिए।
जो टॉप के 1% लोग हैं ना, ये लोग क्या समझते हैं मालूम, इनके माइंडसेट की चीजें मैं आपको बताता हूं। दुनिया का हर बिजनेस वो आपसे क्या क्या मांगता है। यू नीड रियल बिग इन्वेस्टमेंट, यू नीड वर्किंग कैपिटल, यू नीड पैशन, यू नीड कंसिस्टेंट हार्ड वर्क, यू नीड कमिटमेंट एंड यू नीड विलिंगनेस टू फॉलो द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द बिजनेस ऑफ दैट इंडस्ट्री। ये सब चाहिए, तब जाकर आप किसी भी ट्रेडिशनल बिजनेस में कामयाब हो सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में मुझे आपसे बड़ी इन्वेस्टमेंट और वर्किंग कैपिटल नहीं चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाकी सब भी नहीं चाहिए। वी नीड पैशन, वी नीड कंसिस्टेंट हार्ड वर्क, वी नीड कमिटमेंट, वी नीड विलिंगनेस टू फॉलो द सिस्टम। ये सारी चीजें चाहिए हमें, और ये सारी चीजें जब आप डालेंगे अपने माइंडसेट में, ये सारी चीजें बैठा के रखते हैं कि ये सब मुझे देना है, तब आप कामयाब होते हैं। यू नो, टॉप के 1% जो इनकम अर्नर्स हैं हमारे बिजनेस के ना, वो क्या रियलाइज कर चुके हैं, इट्स ए लॉन्ग टर्म बिजनेस एंड इट विल टेक टाइम। ये ना एक लॉन्ग टर्म बिजनेस है, उस विजन के साथ काम करते हैं कि ये कुछ साल काम करने का बिजनेस है, लेकिन कुछ साल मेहनत करने के बाद अगली कई पीढ़ियों तक ये काम सेटल रहेगा, एस्टैब्लिश रहेगा और हमें लगातार परिणाम देता रहेगा। मैंने किसी लेसन में आपको कोयले और डायमंड की एक स्टोरी सुनाई थी। यू नो, वो कार्बन जो कई सालों तक प्रेशर, हीट और टेम्परेचर लेने के लिए तैयार है, वो कार्बन बन जाती है डायमंड। अदर कार्बन इज कोल्ड। टॉप लीडर्स एक बात को समझते हैं दैट वी नीड टू पुट इन व्हाटएवर इट टेक्स टू बिल्ड अ सक्सेसफुल बिजनेस। पूरी ताकत लगानी होगी, अपने आप को झोंक देना पड़ेगा। एंड यू नो वन मोर थिंग दे रियलाइज, आई एम नॉट रनिंग द बिजनेस, सिस्टम इज रनिंग द बिजनेस। मैं बिजनेस को नहीं चला रहा हूं, सिस्टम बिजनेस को चला रहा है। 12वां साल है मेरा इस बिजनेस में पैसिव इनकम लेते हुए। क्या चीज है जो दीपक बजाज को पैसिव इनकम दिला रही है? नॉट दीपक बजाज, बट मीटिंग हॉल्स हैं, सिस्टम्स हैं, टूल्स हैं, बुक्स हैं और हमारी करी हुई एक्टिविटीज की ट्रेनिंग है जो हमें इस बिजनेस में पैसिव इनकम लगातार दिलवा रही है। सो टॉप लीडर्स दे अंडरस्टैंड, मैं बिजनेस नहीं चला रहा हूं, सिस्टम बिजनेस चला रहा है। सिस्टम को फॉलो करेंगे तभी बिजनेस लंबा चलेगा और बाकी लोग भी, मेरे एसोसिएट्स भी सिस्टम को फॉलो करेंगे। दूसरी स्ट्रैटेजी जो सारे टॉप लीडर्स फॉलो करते हैं वो है राइट गोल्स। दे वर्क विद राइट गोल्स। You can never hit a target that you don't see. आप कैसे उस लक्ष्य को हिट कर पाएंगे जिस लक्ष्य को आप देख ही नहीं सकते हैं? Goals are very very important. Why we need to set goals? Because goals हमें मोटिवेट करते हैं हर सुबह काम पे निकलने के लिए, उठने के लिए और अपने सपनों की दिशा में प्रयास करने के लिए। But problem is most of the people they don't know how to set goals. कुछ लोग गोल्स बहुत बड़े सेट कर लेते हैं, उन्हें लगता है बड़े गोल सेट करेंगे ना समझो कमाल हो जाएगा। लेकिन जब आप बहुत बड़े टू हाई गोल्स सेट कर लेते हैं ना, यू विल क्विट बिफोर यू इवन स्टार्ट। आप शुरू करने से पहले ही छोड़ देते हैं क्योंकि आपको ना वो असंभव सा टारगेट दिखता है, आपको वो माउंट एवरेस्ट जैसा दिखता है। काफी समय पहले एक चुटकुला, एक जोक मैंने सुना था। तो एक बॉस हैं और उनकी कंपनी 100 करोड़ का बिजनेस करती है। उन्होंने अपने एक सेल्स ऑफिसर को कहा कि इस साल हम 1000 करोड़ का बिजनेस करेंगे। कंपनी लॉस मेकिंग है और कंपनी 100 करोड़ का बिजनेस हाईएस्ट आज तक कर पाई है। और अभी बॉस ने क्या बोला, इस साल हम 100 करोड़ की जगह 1000 करोड़ का बिजनेस करेंगे। तो सेल्स ऑफिसर मुस्कुराते हुए बोलता है, सर हम 1000 करोड़ का बिजनेस नहीं करेंगे, हम 2000 करोड़ का बिजनेस करेंगे। नाउ बॉस गॉट प्रीटी अपसेट और बॉस ने बोला, यार तू मजाक क्यों कर रहा है? तो सेल्स ऑफिसर वापस जवाब देता है कि शुरू किसने किया था? यू नो, अब 100 करोड़ की कंपनी है, आप 1000 करोड़ का टारगेट लेके काम करने के लिए निकलते हैं। यू नो, पीपल दे क्विट बिफोर दे इवन स्टार्ट व्हेन गोल इज टू हाई। Sometimes you people keep very low goals, you know, too low goals. अगर आपका गोल बहुत छोटा होगा ना, बहुत नीचा होगा, तो वो आपको मोटिवेशन ही नहीं देगा काम करने के लिए। It's not exciting to work for that. मान लीजिए आप जिम जाते हैं और आपका रूटीन में 120 किलो का वजन आप उठा लेते हैं। You know, you lift 100 kgs और 120 kgs। वहां पे कॉन्टेस्ट अनाउंस हुआ और उसमें बोला गया जितने भी लोग 40 किलो का वजन उठाएंगे उन सबको एक प्राइज मिलेगा। आपकी एवरेज है 100 kgs एंड दे आर गिविंग यू ए गोल, हाउ मच? 40 kgs। आपको 100 किलो वाले इंसान को वो 40 किलो उठाने के लिए बोल रहे हैं। यू विल नॉट इवन लाइक टू पार्टिसिपेट बिकॉज गोल इज टू लो फॉर यू टू मेक इट एक्साइटिंग टू वर्क फॉर इट। There are some other people, उनके गोल क्लियर ही नहीं है यार। You know, they set non-clear goals. जब आप किसी चीज को देख ही नहीं पा रहे हैं तो फिर आप उसके लिए काम कैसे करेंगे? यू नो, व्हाट कैन यू डू अबाउट समथिंग व्हिच यू कांट इवन सी? आप कभी रोड पे निकलिए और अगर आपकी गाड़ी की विंड स्क्रीन गंदी है तो आप गाड़ी तेज कैसे चलाएंगे? तेज चलाना छोड़िए, आप चला ही नहीं सकते हैं। आई मीन, यू टेक बेस्ट ऑफ द बेस्ट कार, मे बी ए मर्सिडीज और रेंज रोवर या फिर फरारी ले लीजिए आप, और आप चलाने निकलिए गाड़ी को और गाड़ी में रास्ते में फॉग है,
आपके पास दुनिया की बेस्ट कार है और ये किसी भी स्पीड पे दौड़ सकती है, लेकिन आप चला ही नहीं पाएंगे उसको तेजी से। क्यों? क्योंकि सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ऐसी सेम प्रॉब्लम लोग करते हैं गोल्स के साथ। दे सेट गोल्स दैट आर नॉट वेरी क्लियर। सो रिमेंबर, इफ यू वांट टू गो टू द टॉप, यू नीड टू सेट क्लियरली डिफाइंड गोल्स. So you need to set your long-term goals and short-term goals. And we have already discussed in one of the lessons about written goals. लिखित लक्ष्यों के बारे में हम लोगों ने एक लेसन में बात किया था। एक हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में एक स्टडी हुआ, 10 साल तक का लंबा स्टडी था, और वो स्टडी के परिणाम मैं आपको रिवाइज करा देता हूं। इस स्टडी को हमने डिटेल में किसी और लेसन में डिस्कस किया था। वो 3% लोग जिनके पास रिटन गोल्स थे और क्लियर एक्शन प्लान थे, उनकी इनकम बाकी 97% की एवरेज इनकम से 10 गुना ज्यादा थी। दैट इज द पावर ऑफ रिटन गोल्स। और अगर रिटन गोल्स इतने पावरफुल हैं, देन व्हाई शुडंट वी राइट गोल्स, माय डियर फ्रेंड्स? एंड व्हेन वी टॉक अबाउट गोल्स, पीडीएस के बिना हम इसको कंप्लीट नहीं कर सकते। पीडीएस आर रियली पावरफुल, इट्स गेम चेंजिंग प्राइमरी डेली एक्शंस। गोल्स को सेट करना काफी नहीं है जब तक आपको आपके पीडीएस नहीं पता। पीडीएस इज ए कॉन्सेप्ट जो आपको पूरी जिंदगी काम आएगा। आपको वजन लूज करना है, आप पीडीए करना शुरू कर दीजिए। इस कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करिए। आपको अपनी इनकम बढ़ानी है, पीडीएस। अगर आपको कोई रैंक चाहिए, पीडीएस। आपको नई गाड़ी लेके आनी है, पीडीएस। पीडीएस इज द गेम चेंजर, माय डिफरेंट टॉप लीडर्स इन द वर्ल्ड। दे रियलाइज गेम सिर्फ गोल सेट करने से नहीं बनेगी। सही गोल सेट करो, गोल्स को लिखित में सेट करो, उसके बाद उनके डेली एक्शंस बना लीजिए आप। Number 3, right people. This is really, really important. Working with core people is investment. And working with everybody else is expense. अगर आप सही लोगों के साथ बिजनेस में काम करेंगे, आप समझिए आपने निवेश किया समय का। और अगर आप लोगों ने गलत लोगों के साथ काम किया तो समझिए आपने समय को बर्बाद कर दिया। और जब मैं बोलता हूं राइट पीपल और रॉन्ग पीपल, आई एम नॉट जजिंग पीपल, आई एम नोबडी टू जज पीपल। आपको ये बिजनेस नहीं जमता है, चलेगा। आपके अपने अपने ड्रीम्स हैं, आप उन ड्रीम्स के लिए काम करना चाहते हैं, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। आई हैव एब्सोल्युटली नो राइट टू जज यू, टू कॉमेंट ऑन योर गोल्स, टू कॉमेंट ऑन योर ड्रीम्स। इफ यू डोंट लाइक दिस बिजनेस, perfectly fine, but I respect you for having your own opinions. But my challenge is, जब मैं आपके साथ काम करूंगा तो मैं आपके इस वर्किंग के दौरान अपने जीवन का एक हिस्सा आपको दूंगा जो मुझे जिंदगी में वापस कभी नहीं मिलेगा। When I work with you, I give you a part of my life that I never get back. So I have all the right to choose मैं किसके साथ काम करूं, किसके साथ काम नहीं करूं। और मैं सिर्फ उन लोगों के साथ काम करना चाहता हूं, पीपल हु आर कमिटेड, हु हैव हाई ड्रीम्स एंड विद हुम आई एम इन अलाइनमेंट, जो मेरे साथ अलाइनमेंट में है। आई हैव मेड दिस मिस्टेक, और मेरे कई साल मैंने बर्बाद किए हैं सिर्फ इस एक गलती की वजह से। लेकिन क्योंकि ना मुझे ऐसा लगता रहता था कि शायद अब ये बदल जाएंगे, शायद अब ये बदल जाएंगे, 1 साल बाद भी, 2 साल बाद भी, 3 साल बाद। बट आई रियलाइज पीपल टेक लॉट ऑफ टाइम टू चेंज, माई डिफरेंट, एंड सम पीपल दे नेवर चेंज। लोग तब बदलते हैं जब बदलने के अलावा कोई और चारा नहीं रह जाता। People change when change is the only option, you know. But since we are in people's business and we know that we can't change everybody, we can give them a good environment, you know. So आप एक काम करिए, आप जितने चाहें उतने लोगों को स्पॉन्सर करिए, लेकिन जब आप उनके साथ पर्सनल वर्किंग पे निकलें, then you should choose your people very, very carefully. क्योंकि ताली दोनों हाथों से बजती है। जितने आप कमिटेड हैं उतने वो भी कमिटेड होने चाहिए, जितने आप बिजनेस के लिए सीरियस हैं उतने वो भी सीरियस होने चाहिए। देन ओनली यू गेट द रिजल्ट। सबको सपोर्ट करिए, प्रोग्राम्स के थ्रू सपोर्ट करिए, काउंसलिंग के थ्रू सपोर्ट करिए, जितनी जरूरत हो। आपकी टीम के हर एसोसिएट जिसको आप बिजनेस में लाए हैं, सपोर्ट करना आपकी जिम्मेवारी है, आप सपोर्ट करिए। लेकिन जब आप फील्ड वर्किंग पे निकलें, यू सेलेक्ट द कोर पीपल एंड उनके साथ में आप काम करिए। इस कोर्स में बहुत सारे लेसन्स में हम लोगों ने डिस्कस किया, हाउ टू क्रिएट राइट लीडर्स, हाउ टू क्रिएट कोर लीडर्स। यू कैन गो बैक टू दोज लेसन्स एंड यू कैन फाइंड आउट हु आर द बेस्ट पीपल इन द बिजनेस। एंड आई वाज रीडिंग वन बुक बाय रॉबर्ट टी कियोसाकी, और उन्होंने एक कमाल की चीज बोली, नथिंग हैपेंस सडनली इन लाइफ। इससे पहले कि लोग छोड़ें, वो आपको सिग्नल्स देने लग जाते हैं। अच्छे लोगों के अलग सिग्नल रहते हैं, और जो लोग इस बिजनेस में नहीं टिकने वाले, उनके सिग्नल्स अलग से रहते हैं। यू नीड टू वॉच आउट फॉर दोस सिग्नल्स, एंड आई वांट यू टू बी बेस्ट एट सेलेक्टिंग द बेस्ट पीपल। नंबर 4, राइट एक्टिविटीज। कुछ भी करने से परिणाम नहीं मिलेंगे। सही चीजों को सही समय पे सही सीक्वेंस में काम करेंगे तो आपको कमाल के परिणाम मिलेंगे। और जितने भी टॉप लीडर्स हैं ना, दे हैव मास्टर्ड दिस। और एक चीज बिल्कुल क्लियरली आप समझिए, हमें वो काम नहीं करने हैं जो ग्रेट हैं, जो कमाल के दिखते हैं। हमें सिर्फ वो काम करने हैं जो डुप्लीकेबल हैं। एंड वी नीड टू स्टिक टू दोज एक्टिविटीज व्हिच आर देयर एज पर दी सिस्टम। हमें वही कामों को बार बार करते जाना है जो सिस्टम बोलता है। एंड देयर इज अ कॉन्सेप्ट आई इंट्रोड्यूस्ड इन माय बुक बी ए नेटवर्क मार्केटिंग
मिलेनियर। 2 years बैक आई इंट्रोड्यूस दैट कॉन्सेप्ट और आज पूरी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में हर कंपनी में उस कॉन्सेप्ट को फॉलो किया जाता है। वी कॉल इट बिग 6 ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग के वो 6 काम जो हर डिस्ट्रीब्यूटर को कामयाबी के लिए करने हैं, और वो 6 काम कौन से हैं एक एक करके मैं आपको बताता हूं। शो मोर प्लान्स, ज्यादा प्लान्स दिखाइए। नंबर 2, क्लोज मोर सेल्स, ज्यादा सेल्स क्लोज करिए। नंबर 3, लर्न मोर एंड फास्टर, ज्यादा सीखो जल्दी सीखो। नंबर 4, गेट मोर पीपल टू इवेंट्स, जितने भी प्रोग्राम्स हो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ उन प्रोग्राम्स को अटेंड करिए। नंबर 5, क्रिएट मोर लीडर्स, अपनी टीम में ज्यादा लीडर्स पैदा करिए। और नंबर 6, प्रोस्पेक्ट मोर पीपल, लगातार प्रोस्पेक्टिंग करते रहिए करते रहिए करते रहिए। यू नो, एक और चीज मैं आपको एक्टिविटीज में बोलूंगा, जब आपसे लोग कोई सवाल पूछें आप उनको जवाब मत दीजिए, आप उन्हें बताइए कहां पे जवाब मिलेगा। इस बात को गौर से समझिएगा, ये टॉप 1% लीडर्स करते हैं और मैंने इसको बहुत साल एक्सपीरियंस के बाद गलतियां कर करके सीखा। जब लोगों ने मुझसे सवाल पूछा ना, मुझे लगता था मैं तुरंत जवाब दे दूंगा, मैं तुरंत जवाब देता हूं, लेकिन आपको जवाब नहीं देना है, आपको उन्हें बताना है कहां पे जवाब मिलेगा। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मेरे एक लीडर हैं, अभी मेरी बैंगलोर में एक नई टीम डेवलप हुई और उन्होंने मुझे फ़ोन किया और मुझसे पूछा, सर 2 चीज़ें हैं जो हम आपसे सीखना चाहते हैं। पहली चीज़, हम फ़ोन पे जब अपॉइंटमेंट लेते हैं तो हम किस तरह से अपॉइंटमेंट ले, क्या क्या बात उनको बोलें, ओके। और दूसरा सवाल, हाउ डू आई अप्रोच पीपल, मैं बोलूँ क्या जिससे अपॉइंटमेंट मिल जाए। हम मेरा सवाल उनसे क्या था, आपके पास हिंदी वाला बुक है या इंग्लिश वाला बुक है? उन्होंने बोला सर मेरे पास इंग्लिश वाला बुक है, BA नेटवर्क मार्केटिंग मिलेनियर। मैंने उन्हें बोला ठीक है, अब आप खोलिए पेज नंबर 119। अब उस किताब में पेज नंबर 119, 120, 121, 122, अब ये 4 पेज में डिटेल में लिखा है कि जब आप फोन करें अपॉइंटमेंट लेने के लिए तो आपको कौन सी 9 एक्टिविटीज करनी है, 9 सीढ़ियां हैं। और इस किस बारीकी से लिखा है मैं आपको बताता हूं। स्टेप नंबर 1 इज गेट इनटू अ गुड स्टेट, एक अच्छे मूड के साथ फोन लगाने का निर्णय लीजिए यार, एक अच्छे मूड में आ जाइए पहले तो आप। दूसरा, मेक द कॉल विद अ स्माइल, राइट, मुस्कुराते हुए फोन लगाइए। आप समझिए, अब इस बारीकी से मैंने उनको एक्टिविटीज लिख के दी हैं, उन्होंने वो 4 पेजेस अगर पढ़ लिए उसके बाद उन्हें किसी से कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है कि अपॉइंटमेंट कैसे लेना है। दूसरा सवाल, हाउ डू आई अप्रोच पीपल, फिर मैंने उन्हें बोला पेज नंबर 113, 114, 115, 116, 117, 118, ये 6 पेजेस आप डिटेल में पढ़िए। इसमें 1-2 नहीं है, 46 रेडी मेड स्क्रिप्ट्स इन पे लिखी हैं। आपको खाली जो पसंद आए उस इंसान को वो स्क्रिप्ट बोल देनी है और अपॉइंटमेंट ले लेनी है। अब ना सिर्फ मैंने उनके ये 2 सवालों के जवाब दे दिए, बल्कि अब मैंने उस शख्स को हमेशा के लिए एक चीज के लिए, किस बात के लिए तैयार कर लिया, जो भी सवाल पूछना हो पहले किताब में चेक करो, अगर किताब में मिल जाए तो सर को फोन करने की क्या जरूरत है। नाउ आज मैंने उस एक शख्स को एम्पावर कर दिया, ना सिर्फ आज के लिए बल्कि आने वाले कल के लिए भी। सो टॉप लीडर्स दे अंडरस्टैंड हमारा समय सही एक्टिविटीज में जाना चाहिए। नंबर 5, राइट टूल्स। टूल्स के बारे में मैंने मालूम नहीं कितनी जगह आपसे बात किया है, और आई ऑलवेज प्रेफर टूल्स बिकॉज टूल्स तब भी काम करते हैं जब आप काम नहीं करते हैं। और टूल्स की सबसे बड़ी ब्यूटी क्या है, टूल्स कामयाबी को हर इंसान की पहुंच में लेके आ जाते हैं। और ना सिर्फ टूल्स के बारे में बल्कि अपनी टीम में लोगों को यह भी सिखाइए कि टूल्स को इस्तेमाल कैसे करना है, कौन सा टूल कब देना चाहिए। अगर उन्होंने उस बुक को नहीं पढ़ा तो क्या करना चाहिए, अगर उन्होंने उस वीडियो को नहीं देखा तो क्या करना चाहिए, पहले कौन सा वीडियो का लिंक भेजेंगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। आप समझिए एक बात, आप अपनी पूरी टीम के साथ 24 घंटे नहीं रह सकते, लेकिन आपके टूल्स रह सकते हैं। और एक अप्रोच होती है जिसे हम बोलते हैं थर्ड पार्टी अप्रोच। कई बार ना लोग अपने लोगों की बात नहीं मानते हैं, थर्ड पार्टी की बात जल्दी भरोसा कर लेते हैं। लाइफ में हर जगह ऐसा होता है, हमारे बिजनेस में भी ऐसा होता है। तो यूज मैक्सिमम टूल्स। एंड नंबर 6 इज right focus and priorities. Focus is very powerful, my dear friend. Ordinary people with extraordinary focus can do magical achievement. साधारण से लोग असाधारण फोकस के साथ जादुई अचीवमेंट कर सकते हैं। फोकस कमाल है। फोकस इज योर बिगेस्ट स्ट्रेंथ माय डियर फ्रेंड्स। गार्ड योर फोकस। अपने समय को गार्ड करिए, अपने समय को मैनेज करने की कला सीखिए और डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखिए। टाइम इज करेंसी। टाइम मैनेजमेंट, गार्डिंग योर फोकस, मैनेजिंग योर एनर्जी इज सो इंपॉर्टेंट विद दैट वी हैव टेकन अ स्पेशल lesson, one exclusive lesson on managing your time and managing your energy. So stay focused on your goals, मॉनिटर योर रिजल्ट्स और टाइमली रिव्यू करते रहिए। और याद रखिए एक प्रिंसिपल मैं आपको बताता हूँ अभी, ये प्रिंसिपल मैंने टोनी रॉबिन्स से सीखा था अमेरिका में 2017 में। मैं आई वाज देयर एंड ही टोल्ड मी दिस वेरी प्रोफाउंड थिंग,
डू मोर ऑफ व्हाट इज वर्किंग एंड डू लेस ऑफ व्हाट इज नॉट वर्किंग। जो चीज कमाल के परिणाम दे रही है उसे ज्यादा करो, और जो परिणाम नहीं दे रही है उसे कम कर दो। कुछ जगहों पे हमें ना करनी पड़ेगी। वी नीड टू लर्न टू से नो टू एक्टिविटीज दैट डोंट हेल्प अस अचीव आवर गोल्स। एंड वेरी सिंपल माय डियर फ्रेंड, सेवंथ एंड लास्ट थिंग इज, जो टॉप लीडर्स है ना, उन्होंने अपनी फोकस्ड और रिजल्ट्स के लिए सातवीं चीज जो अडॉप्ट कर रखी है वो है राइट डिसिप्लिन। डिसिप्लिन बहुत सिंपल और सरल है। आप वो करिए जो करना चाहिए, तब करिए जब करना चाहिए, चाहे वो आपको पसंद हो या ना पसंद हो। अगर आप इस बिजनेस में और लाइफ में टॉप पे जाना चाहते हैं, आपके पास एक इमोशनल मैच्योरिटी होनी चाहिए। आपका मूड, आपके इमोशंस आपके काम को अफेक्ट नहीं करने चाहिए। जब जो चीज होनी चाहिए तब वो चीज होनी चाहिए, चाहे मन करे तब भी, चाहे मन ना करे तब भी, whether you feel like doing it or you don't feel like doing it. And this is one quality that separates winners from losers. लूजर्स जिंदगी में, नाकामयाब, फेलियर लोग क्यों नाकामयाब हैं? बहुत सिंपल है, क्योंकि वो वाले कामों को नहीं करते जिन कामों को करने से रिजल्ट मिलते हैं। और उन कामों को क्यों नहीं करते? क्योंकि वो काम करने उन्हें अच्छे नहीं लगते हैं। और जो लोग टॉप पे जाते हैं उन्हें भी वो काम अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन फिर भी वो कामों को करते हैं। दे स्टिल डू दोज थिंग्स एनीवेज एंड दे गेट द रिजल्ट्स दैट दे वांट। रिमेंबर, डिसिप्लिन इज द रूट टू फ्रीडम। एंड आई वांट टू रिपीट वन मोर टाइम, वर्किंग में और रिजल्ट बेस्ड वर्किंग में थोड़ा फर्क है। टॉप 1% इनकम अर्नर सिर्फ काम करने में व्यस्त नहीं है, वो सही चीजों को करने में व्यस्त हैं। आप भी एक ऐसे शख्स बनने चाहिए जो सही चीजों पे काम कर रहे हैं, काम बन रहे हैं, चेहरे पे मुस्कुराहट है, आप फ्री हैं और आपका रैंक बढ़ रहा है, इनकम बढ़ रही है। और अब आपको मालूम है वो कौन सी 7 चीजों का कॉम्बिनेशन है जो वर्ल्ड के टॉप इनकम अर्नर्स यूज करते हैं। उसको अडॉप्ट करिए एंड आई वांट टू सी यू एट द टॉप। एंड आई रियली वांट कि अगले कोर्स में ना हम आपका उदाहरण लें, हम आपकी ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी शेयर करें, और हम लोगों को ये ना बोलें कि टॉप 1% इनकम अर्नर्स ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। हम आप लोगों के नाम ले लेके बताने चाहिए यार कि हमारे कोर्स के पार्टिसिपेंट्स में कुछ ऐसे लोग आए थे जिन्होंने इन चीज़ों को इस कदर यूज़ किया, और ना सिर्फ आपने वो किया जो मैंने कहा, आपने कुछ और बेटर चीज़ें ढूंढ निकाली, एंड देन यू रियली क्लाइम टू द टॉप एंड फुलफिल ऑल योर ड्रीम्स। और ना सिर्फ अपने लिए बल्कि आप और लाखों लोगों के लिए एक मिसाल बने। सो आई वांट टू सी यू एट द टॉप एंड आई विल सी यू